नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का गृह मंत्री ने उद्घाटन किया। अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं अब उपलब्ध है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में 250 बेड वाले अत्याधुनिक इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल आपको बता दें, आपातकालीन और गंभीर रोगियों को तुरंत और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। और इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जन कल्याण से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर हैं और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने इमरजेंसी क्रिटिकल अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें, महर्षि दयानंद ग्राम स्थित पतंजलि योगपीठ परिसर में गुरुवार को पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। पतंजलि योगपीठ से लौटते वक्त गृह मंत्री अमित शाह और रामदेव बाबा ने एक दूसरे के पैर भी छुए और इस दौरान उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर है और हरिद्वार में 3 प्रमुख कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। उद्घाटन के बाद शांति कुंज में अखंड ज्योति के भी दर्शन किए। गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति ने का स्वागत किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में 3 प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लिए और गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। बता दें आपको, यह अस्पताल आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त होगा और क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र सिद्ध होगा। इसके बाद वे गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचकर वहां स्थित अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद वो मुख्य कार्यक्रम परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष के अवसर पर गायत्री परिवार की ओर से आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में शामिल हुए और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी सहित बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बता दें आपको, शताब्दी वर्ष समारोह के बाद शाह ने निरंजनी अखाड़े के हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और संत समाज से भी मुलाकात की। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी, ये दोनों ने अनेक जीवनों का काम, अनेक युगों का काम अपने एक ही नश्वर देह के समय में कर दिखाया है। एक ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में 100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज अध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आज ये अखंड ज्योति की सती मनाई जा रही है। आप कल्पना करिए, 1925-26 से लेकर 2026 तक एक ही मार्ग पर, एक ही ध्येय के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ न केवल एक व्यक्ति
न केवल एक विचार, करोड़ों लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, कितनी ऊर्जा होगी पंडित जी के जीवन में, उनके विचार में, उनके कर्मों में, कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी अखंड ज्योति न केवल जलती रही, करोड़ों लोगों के दिल में आत्मा के दीपक के रूप में वो अखंड ज्योति ने स्थान ले लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की स्थित पिरान कलियर के बिडपुर चौक पर मिट्टी से लदे ओवरलोड खनन डंपरों के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां सड़कों की बदहाली और उड़ती धूल से परेशान ग्रामीणों ने डंपरों के आगे टायर लगाकर उन्हें मौके पर ही रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इन भारी वाहनों से उड़ती धूल और गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में है। वहीं दुकानदार सड़क किनारे बैठकर भी धूल मिट्टी फांकने को मजबूर है। विरोध के बाद डंपर चालकों ने गड्ढे भरवाने, नियमित पानी छिड़काव और सीमित गति का आश्वासन दिया। तभी ग्रामीणों ने उन्हें आगे जाने को कहा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से समय रहते सख्त कदम उठाने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। पिरान कलियर जो है एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे डेली बेसिस पे श्रद्धालु हर धर्म जात के लोग आते हैं। एक धर्मनगरी के रूप में से जाना जाता है, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पर न जाने खनन के दम पर दिन रात ऐसे दौड़ रहे हैं कि सारी सड़कें तोड़ दी गई हैं और धूल इतनी है कि घनी आबादी, घनी बाजारों के बीच से होकर डंपर गुजरते हैं। उनको कॉल किया जाता है कि भैया आप पानी का छिड़काव कराओ, तो वो भी नहीं कराने तक ठेकेदार तैयार रहते हैं। खबर उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जो आज सरकार की जन जन के द्वार अभियान के तहत अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर की अध्यक्षता में न्याय पंचायत बटिंडिया के राजकीय इंटर कॉलेज में उद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, दर्जा प्राप्त मंत्री और नगर पालिका अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का जनता के द्वार जाकर समाधान करना है। यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बेस्ट पहल है और आपको बता दें कि शिविर में लगभग 60 समस्या दर्ज हुई, जिनमें से 15 का मौके पर ही समाधान किया गया। लगभग 1500 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में आज खटीमा में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह से लगभग 60 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, इसमें 15 से 20 का मौके पर निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस शिविर में जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही थी, उसको भी यहाँ पे शिविर लगाए गए हैं, उसका लाभ दिया जा रहा है। 11 से अधिक अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ मौके पर ही निस्तारित किए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कैंप है, प्रत्येक कैंप में जैसे पशुपालन विभाग में 200 से अधिक लोगों ने उन्होंने दवाएं प्राप्त की हैं। ये प्रत्येक जनपद में प्रत्येक उसमें आयोजित किया जा रहा है और ये सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ऋषिकेश में वन भूमि मामले में स्थानीय लोगों का धरना जारी है, जहां उत्तराखंड विक्रम टेम्पो ई रिक्शा यूनियन महासंघ ने भी धरने को समर्थन दिया है। बता दें आपको 12 वार्डों को अतिक्रमणकारी घोषित किए जाने के निर्णय का विरोध तेज किया। दरअसल बापू ग्राम और आसपास के क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्र में खाली पड़ी वन भूमि के सर्वे के आदेश दिए थे। इसके बाद 3 दिनों तक प्रशासन की संयुक्त टीम ने सर्वे की कार्रवाई की। सर्वे के आखिरी दिन विवाद हो गया था। वहीं उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने समर्थन में चक्का जाम की चेतावनी दी है और इस दौरान महासंघ अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि पीढ़ियों से बसे लोगों के साथ अन्याय है और इसको लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। ये हमारी अस्मिता का मामला है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का मामला है। जहाँ ये बापूग्राम क्षेत्र जितने भी हमारे 12 वार्ड हैं, इनको वन विभाग द्वारा घोषित किया गया है कि ये अतिक्रमणकारी है, जबकि ये सबको समझना होगा कि ये अतिक्रमण नहीं है, ये हमारी पुरानी विरासत है। कई पुश्ते, कई पीढ़ियाँ, 3-3 पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियाँ हमारे यहाँ निवास होती कर रही है और इसको लेके हम आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अब आवश्यकता है जन भागीदारी की। जो है कोर्ट में भी लड़ी जा रही है और उसके अलावा जो है ये लड़ाई हमारी जो सड़क में शुरू हो गई है। ये सरकार के
आदेशों को जो प्रभावित करने के लिए सरकार जो है जो नियम बना सकती है और जिसके अंतर्गत जो है ये क्षेत्र राजस्व हो सकता है, उसके लिए हम लोगों जो ये लगातार जो है इसको लड़ रहे हैं। और अभी इसके बाद निरंतर ये संघर्ष और बढ़ेगा, इसको हम जो है आक्रामक रूप भी देंगे आने वाले समय पे, और उम्मीद करते हैं कि भाई इसके बाद हम जो है एक बहुत बड़ा सैलाब लेकर के सरकार के द्वार जाना एक कार्यक्रम हम रखेंगे, सरकार के द्वार जो पहुंचेंगे और कहेंगे भैया हमारा जो है क्षेत्र कब आप राजस्व का बना दो। कोटद्वार में सतपुली और गुमखाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोड कटिंग कार्य के दौरान भारी मात्रा में मालवा और बड़े बड़े बोल्डर गिरने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। मार्ग बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। नेशनल हाईवे पर कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के अनुसार मार्ग को सुचारू करने का कार्य लगातार जारी है, लेकिन भारी मालवा और बोल्डर हटाने में समय लग रहा है। वहीं मार्ग बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मार्ग की स्थिति की जानकारी अवश्य लें और अल्टरनेटिव मार्गों पर इस्तेमाल करें। विकासनगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर नजर आ रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने बड़े पैमाने पर वाहनों की जांच की और चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है और इसी क्रम में देहरादून बस अड्डे से लेकर कई क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान टैक्स परमिट और फिटनेस हेलमेट के साथ साथ स्कूल बसों में फायर सेफ्टी के इंतजाम की भी गहन जांच की गई। जांच में खामियां पाए जाने पर कुल 18 वाहनों के चालान भी किए गए। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल कार्रवाई नहीं बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जनवरी माह में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है पूरे भारतवर्ष में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। इस दौरान हम सड़क सुरक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, इससे आप अपने की जान भी बचा सकते हैं और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। आज हमने प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान यहाँ पर धर्मावाला, सीनीवाला और ISBT में चेकिंग अभियान चलाया। इसमें हमने टैक्स, परमिट, हेलमेट, फिटनेस और जैसे कोई स्कूल बसों में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता तो उसके दौरान हमने जो कमियां पाई गई उसमें हमने प्रवर्तन कार्रवाई की। इस दौरान हमने लगभग 17-18 चालान किए। रुड़की में रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर रह रहे व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि मृतक काफी दिनों से बीमार था, बीमारी के चलते मौत होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के लक्सर के ग्राम कपूलपुरी रायघाटी में घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जहां दबंगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से युवक के साथ मारपीट की और हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित की मां ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तभी पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते 5 हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ये इनके से जा रहा था, इसके 5 लड़के थे वे, उन्होंने लाठों से, तलवारों से, बंदूकों से इस पे बहुत हमला करा और ज्यादा चोट भी आई। हम चौकी गए, चौकी में हमें पुलिस ने वो दिया, हमने वहाँ एडमिट कराए हॉस्पिटल में जाके, सब कुछ इलाज कराया और पुलिस ने हमारे नाम मुकदमा भी दर्ज किया और पुलिस हमारा बहुत सहयोग करेगी।
रुड़की के कलियर में आबादी के पास जंगली हाथी की अचानक मौजूदगी से हड़कंप मच गया, जहां किसान और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों का आबादी की ओर आना अब आम समस्या बन गई है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है और इसके लिए उन्होंने वन विभाग और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है और हाथी को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़े जाने की अपील की गई है। जंगली हाथी की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। बता दें आपको, किसानों और स्थानीय लोगों में जंगली हाथी को लेकर दहशत का माहौल है। बता दें आपको, आबादी वाले क्षेत्र में अचानक हाथी को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया और इसके बाद वन विभाग से तुरंत इसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगली हाथी की मौजूदगी से लोगों में दहशत है और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने, किसानों ने कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग से कहा गया है कि जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान करें। रुद्रपुर में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तैयारी के लिए पहुंचे पीआरडी जवानों को खराब खाना परोसे जाने का गंभीर मामला सामने आया है, जहां खाने में चावलों से तेज बदबू आने पर जवानों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और इसे जवानों की सेहत से सीधा खिलवाड़ बताया गया। पीआरडी जवानों का कहना है कि ड्यूटी और रिहर्सल के लिए उन्हें जिस खाने की व्यवस्था कराई गई थी वह खाने योग्य नहीं है और इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जवानों को समझाया और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। बताया जा रहा है कि खाने की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वाले पर संबंधित ठेकेदार या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाने में चावल से तेज बदबू आने का आरोप है। बता दें आपको, जवानों ने इसको लेकर हंगामा किया, नाराजगी जताते हुए हंगामा देखने को मिला। जवानों ने बता दें आपको, जवानों की सेहत से खिलवाड़ का ये मामला है, जहां इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। अधिकारियों ने जवानों को समझाकर वहां पर शांत करवाया, लेकिन बता दें आपको, पीआरडी जवानों को ये खराब खाना परोसने पर जवानों ने हंगामा किया। ड्यूटी और रिहर्सल के लिए पीआरडी जवान पहुंचे हुए हैं रुद्रपुर, लेकिन उनके खाने में चावल से तेज बदबू आने का आरोप लगा है और इसको लेकर जवानों ने नाराजगी जताते हुए जोरदार हंगामा किया। पीआरडी जवानों का जो 26 जनवरी की तैयारी के संबंध में परेड का एक कैंप चल रहा था, जिसमें ये महिला स्वयं समूह द्वारा जो है भोजन की व्यवस्था की जा रही है, दी जा रही है। तो यहाँ इसके जो कारीगर है, उसने जो मेरे सुनने में आया है, ये कह रहे हैं कि बासी चावल जो है हमको दे दिया गया। जब हमारे स्टाफ को मालूम हुआ तो तुरंत ही उसको हटा के नया चावल बना के खिला दिया इनको। हाँ, ये बात सही है कि वास्तव में मैं भी खाना खा रहा था। मैंने रोटियां ली पहले, लेकिन बाद में जब चावल लिया किसी बंदे ने तो पता चला कि चावल में थोड़ा सा बदबू आ रही है। अब बदबू आ रही थी, वो मैंने चेक किया, वास्तव में बदबू आ रही थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई नहीं खाएगा, कोई खा के बीमार हो जाए, कोई फायदा नहीं है। तो ये लापरवाही हुई है हमारे जो मैस में लड़के काम करते हैं उनकी तरफ से, जबकि मैस में जो इंचार्ज है, महिला जो है जिनका मैस है, उन्होंने बोला है कि मेरे द्वारा जो है ऐसा नहीं बोला गया है, उस लड़के की गलती हुई है जिसने उसने गलती को माना है। मार रहा है सर, खाना में चावल सही नहीं है सर। चावल बिल्कुल आप देख लीजिए सर, चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है सर। कि अगर शाम को चावल दिया जाए तो खराब नहीं हो सकता सर। अगर शाम को हम अपने घरों में भी बनाते हैं तो नहीं हो सकता सर खराब। ये तो कई दिन का चावल लग रहा है सर। ऋषिकेश में गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण की शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सनातन संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए डबल इंजन सरकार समर्पित है। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में गीता श्लोकों पढ़ना अनिवार्य है और नई पीढ़ी को अपने मूल से जोड़ने की सशक्त पहल है। और उन्होंने कहा कि ऋषिकेश अब केवल तीर्थ नहीं बल्कि विश्व पटल पर योग नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयां मिल रही है, जहां परंपरा भी है और प्रगति भी है। और साधकों से भरा हुआ आज का सभागार भी न तो
चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत सड़क में हुए डामरीकरण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां यूकेडी के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पुनेठा और राजू भैया ने इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई विभाग ने 688 लाख रुपए की लागत से 8,800 किलोमीटर रोसाल से डुगरा बोरा चक्सिकोट सड़क का निर्माण कार्य करवाया है। रोड अभी हैंडओवर तक नहीं हुई है, पर सड़क का डामरीकरण उखड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि विभाग और ठेकेदार अपनी इन कमियों को छुपाने के लिए जगह जगह पैच वर्क करने में जुटे हैं। राजेंद्र पुनेठा ने कहा कि सड़क की गुणवत्ता खराब होने से ग्रामीणों में भी गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अभियंता से उनकी बात हुई तो उन्होंने जांच की बात कही। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से इस सड़क में हुए कार्य की जांच करने की मांग की है। अगर जल्द सड़क निर्माण कार्य की जांच नहीं होगी तो यूकेडी ग्रामीणों को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ राज बेहड़ पर हुए हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस बात का खुलासा किया जा सकता है कि आखिर किन कारणों से घटना को अंजाम दिया गया। वहीं अधिकारियों के अनुसार हमले के पीछे की साजिश, भूमिका और संभावित कई इन्वॉल्व्ड लोगों को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। पुलिस की आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। किच्छा विधायक के बेटे पर हमले का ये मामला है और इस मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस हमले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की भी फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिर किन कारणों से घटना को अंजाम दिया गया था। किच्छा विधायक के बेटे पर यह हमला हुआ था और इसको लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस हमले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। किच्छा विधायक के बेटे पर हमला हुआ था और इसको लेकर लोगों में भी, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली थी। लोगों का भी ये कहना था कि आखिर किन कारणों से इस घटना को अंजाम दिया गया है और इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बन रहा था और इसमें पुलिस ने अब बड़ी सफलता हासिल की है। किच्छा विधायक के बेटे पर हमले को लेकर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही अब तीनों आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन कारणों को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया और क्या वजह रही होगी। इसके पीछे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। देवभूमि के स्पेशल बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकेंगे एक छोटे